हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल माई ट्यूब ऑल एग्ज़ाम पर। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक और प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं, जिसमें हमने कुल 45 प्रश्नों को शामिल किया है, जो आपके आने वाले बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेट को। हमारा पहला सवाल है, भारत की भूमि किस दिशा में किसी जल स्रोत से नहीं लगती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर दिशा में। दक्षिण दिशा में अगर देखा जाए तो दक्षिण दिशा में यह हिंद महासागर के साथ अपनी जलीय सीमा का निर्धारण करती है। अगर पूरब की बात की जाए तो पूरब में यह बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी जलीय सीमा बनाती है, बंगाल की खाड़ी। और वहीं अगर बात की जाए पश्चिम दिशा में तो पश्चिम दिशा में यह अरब सागर के साथ अपने जलीय सीमा का निर्धारण करती है। मूसी और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा। कृष्णा की यह सहायक नदियां हैं, मूसी और भीमा। निम्नलिखित में से रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रजनी। रजनी जो है यह रात्रि का पर्यायवाची शब्द होगा। बुक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह विटामिन सूर्य के प्रकाश से त्वचा के अंदर क्रिया करके निर्माण होता है। सौरमंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह को। बृहस्पति ग्रह को वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। 15 दिनों पर एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाक्षिक पत्रिका। प्रति वर्ष छपने वाली पत्रिका को वार्षिक पत्रिका कहते हैं। एक महीने पर छपने वाली पत्रिका को मासिक पत्रिका कहते हैं तथा सप्ताह में छपने वाली पत्रिका को साप्ताहिक पत्रिका कहा जाता है। इसीलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाक्षिक पत्रिका, जो 15 दिन पर एक बार छपती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विटामिन B12। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कनिष्क एक प्रतापी शासक था जो वंश का था। यहाँ आपको इन 4 वंशों में से उचित वंश का नाम भरना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुषाण वंश। कनिष्क जो था यह कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक था। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सेंट लॉरेंस नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात जो है यह USA तथा कनाडा के बीच में सीमा का निर्धारण करता है।
इसकी ऊंचाई जो है वह 53.6 मीटर है। 53.6 मीटर है। एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलाइसिस में विघटन के फलस्वरूप किसके अणु बनते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पाइरूविक अम्ल। पाइरूविक अम्ल के अणु बनते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अयोग्य। इन 4 ऑप्शनों में मात्र एक अयोग्य ऐसा शब्द है जो सही लिखा हुआ है। यह निर्यात जो लिखा है गलत लिखा है, निर्माण गलत लिखा है तथा शक्ति भी गलत लिखा है। अगर वहीं बात की जाए लिखने की तो निर्यात को हम इस तरह लिखेंगे, निर्माण को इस तरह लिखेंगे, और अगर शक्ति की बात की जाए तो शक्ति को हम इस तरह लिखेंगे। ये तीनों शब्द सही इस तरह होंगे। बाकी अयोग्य जो है यह बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा। आइंस्टीन को किस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1921 में। आइंस्टीन जो थे यह एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे, यूएसए के वैज्ञानिक थे, किंतु इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हुआ था इनका जन्म। बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ पर कागज का उत्पादन नहीं होता है? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। पटना। पटना में इसका उत्पादन किया जाता है। बरौनी में भी कागज़ का उत्पादन किया जाता है। समस्तीपुर में भी कागज़ का उत्पादन किया जाता है, लेकिन मुजफ्फरपुर में कागज़ का उत्पादन नहीं किया जाता है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 17.5%। वही अगर क्षेत्रफल की बात कर ली जाए, एरिया की बात की जाए, तो यह पूरे विश्व का लगभग 2.42% है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। इन 4 में से आपको नदी का पुल्लिंग बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नदी का पुल्लिंग शब्द जो होता है वह नद होता है। इनमें से सबसे प्राचीन प्राणी कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। यही इन 4 में सबसे प्राचीन प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? यानी आपको बताना है कि किस राज्य के डाक कोड जो हैं वह 8 से शुरू होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार के डाक कोड जो हैं वह 8 से शुरू होते हैं। रामायण का सही संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राम प्लस अयन। राम प्लस अयन मिलकर रामायण शब्द का निर्माण करते हैं। इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन सी होगा। निम्न अंगों में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कॉर्निया। कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह मानव नेत्र का एक भाग होता है, आँख का भाग है यह। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1857 के विद्रोह में। बाबू वीर कुंवर सिंह आरा से
1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। यह आरा के जमींदार थे। पोखरण किस लिए विख्यात हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अणु विस्फोट के लिए। भारत का पहला अणु विस्फोट पोखरण में ही किया गया था, जिसके वजह से पोखरण विख्यात हुआ। और यह पोखरण जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। पंचानन में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। पंचानन में बहुव्रीहि समास है। पैन कार्ड में कुल कितनी संख्याएं होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10। पैन कार्ड में कुल 10 संख्याएं होती है और पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। यह आपके कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है इस सवाल को। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में छुआछूत का अंत किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी छुआछूत का अंत किया गया है। पन्ना नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पन्ना नेशनल पार्क स्थित है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। राम इज राइटिंग ए लेटर पेन। आपको इन 4 प्रीपोजिशनों में बताना है कि कौन सा उपयुक्त प्रीपोजिशन इसमें भरा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर विथ भरा जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को किस उपन्यास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दिल्ली सल्तनत काल में अच्छे नस्ल के घोड़े कहाँ से नहीं मंगाए जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली सल्तनत काल में तुर्की से, रूस से तथा अरब से अच्छे नस्ल के घोड़े मंगाए जाते थे, जबकि बंगाल से हाथी का आयात किया जाता था। संविधान में हिंदी भाषा को कहा गया है। आपको इन 4 ऑप्शनों में से उचित शब्द को यहाँ भरना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजभाषा। संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है, न कि राष्ट्रभाषा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इन 4 सेंटेंसों में आपको करेक्ट सेंटेंस का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दिस बुक इज माइन, यानी यह पुस्तक मेरी है। यह सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है। आइए देख लेते हैं कि और बाकी के 3 करेक्ट सेंटेंस जो हैं वह क्यों इनकरेक्ट हैं। पहला सेंटेंस में दिया है आई वाज ईट ए मैंगो, तो यहाँ ईट के जगह ईटिंग होगा, तब जाकर यह सेंटेंस जो है पूरी तरह करेक्ट होगा। द रामायण वाज राइट बाई वाल्मीकि, तो इसका होगा द रामायण हैज़ बीन रिटन बाई वाल्मीकि। देयर इज 2 बर्ड्स, तो यहाँ इज जो लिखा हुआ है, यहाँ इज के जगह पर आर का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ 2 बर्ड्स जो हैं यह प्लूरल नाउन है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। हालांकि संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत,
लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। इन्होंने ही महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर पुकारा था। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निश्चिंत होकर सोना, यानी कि पैर फैलाकर सोना। वर्ष 1885 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला अधिवेशन। 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था क्योंकि 28 दिसंबर 1885 को ही कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी तथा इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष W.C. बनर्जी बने थे और यह अधिवेशन जो है वह मुंबई में आयोजित किया गया था। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि गैस जो होता है वह द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। यह उपन्यास चेतन भगत ने लिखा है, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दिस नोवेल हैज़ बीन रिटन बाय चेतन भगत। यही इसका सबसे उपयुक्त अनुवाद होगा। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2005 से। हालांकि यह अधिनियम जो है वह अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए वाली सरकार के समय ही 2002 में पारित किया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 2005 के समय से। जिसे छोड़ा न जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अपरिहार्य। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घनत्व। घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हालांकि यहाँ घनत्व जो है वह गलत लिखा हुआ है। सही घनत्व जो होगा इस तरह लिखा जाएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1526 में। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था उसको पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो थे वह मारे गए थे। और आपको याद रखना है कि इब्राहिम लोदी सल्तनत कालीन वह प्रथम शासक थे जो किसी युद्ध स्थल में मारे गए थे। तो दोस्तों, आज हमने बिहार पुलिस के लिए कुल 45 प्रश्नों का MCQ प्रश्नों का एक सेट देखा जो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कीजिए ताकि आपके और भी बहुत सारे दोस्त जो हैं वह इस वीडियो से लाभ उठा सकें और भावी बिहार पुलिस के परीक्षा में अपना रिजल्ट निश्चित कर सकें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।